दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन की नई चाल, लद्दाख और तवांग के पास तैनात किए अपने आधुनिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान को रूस दे रहा अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सूचना। ट्रंप बोले, पुतिन से पूछूंगा। इनके अलावा आपको बताएंगे, इजरायल को बड़ा झटका। तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। नेतन्याहू की उड़ी नींद। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, चीन ने भारत से लगी सीमा पर स्थित अपने फ्रंट लाइन एयरबेस पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को तैनात किया है। ये खुलासा NDTV ने हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया है। इन तस्वीरों को इस साल जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में लिया गया था, जिनमें 2 एयरबेस पर 11 J-20 फाइटर जेट तैनात नजर आए। J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ाकू विमान रडार की पकड़ से बचने में अत्यधिक सक्षम और उन्नत AESA रडार से लैस है। इस कारण भारत की सीमा पर चीनी J-20 लड़ाकू विमान की तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन 2 एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, उनमें पहला शिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होटन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के ल्हासा इलाके में स्थित डैमसुंग एयरबेस है। 9 जुलाई को ली गई तस्वीर में होटान एयरबेस के टरमैक पर 7 J-20 जेट खड़े दिखाई दिए। ये बेस लेह से 389 किमी उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से सिर्फ 245 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत के ल्हासा के पास स्थित डैमसुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 जेट दिखाई दिए। चीन का ये एयरबेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किमी उत्तर पश्चिम में है। इन विमानों को खास तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर हवाई अभियानों के लिए तैनात किया गया है। हालांकि इनकी तैनाती को सामान्य बताया जा रहा है, क्योंकि चीन इसे विवादित सीमा मानता है और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि J-20 चीनी एयरफोर्स का सबसे आधुनिक और 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान है। इसकी तुलना अमेरिकी F-35 से की जाती है। J-20 सिंगल सीट डबल इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। J-20 लड़ाकू विमान ने 11 जनवरी 2011 को भरी थी, लेकिन इसे दुनिया के सामने 2016 में प्रदर्शित किया गया। J-20 लड़ाकू विमान में 2 शेनयांग WS-10G यानी प्रोटोटाइप टर्बोफैन इंजन लगे हैं। ये लड़ाकू विमान 2100 किमी घंटा मतलब 1305 मील घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से जंग में ईरान को मिली रूसी मदद को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दावे पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि यह सच है या नहीं। मैं पुतिन से इस बारे में पूछूंगा। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने मदद की भी है तो उसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ईरान को बुरी तरह हराया है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस की जानकारी देकर मदद कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस ने वेनेजुएला को बहुत सारे उपकरण दिए थे। वेनेजुएला के पास रूस के ही सारे उपकरण थे। उसका क्या नतीजा निकला? ट्रंप ने कहा, हो सकता है कि रूस ईरान की मदद कर रहा हो, लेकिन अगर कर भी रहा है तो उसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के पास ना तो सेना है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है। उनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर रहे हैं, कम से कम बड़े स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी ये यात्रा पहले जैसी आसान नहीं मानी जा रही। कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और इजरायल के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी वजह से इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई।
रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू काफी समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन व्हाइट हाउस ने आखिरी समय में इस बैठक को मंजूरी दी। इसे दोनों नेताओं के रिश्तों में आई ठंडक का संकेत माना जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं, जबकि ट्रंप की प्राथमिकता ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर लाना और होर्मुज जलदम रोमध्य में समुद्री व्यापार को सामान्य करना है। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों की रणनीति अब पहले जैसी एक जैसी नहीं रही। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बावजूद ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोका जा सका और ना ही वहां की सत्ता में कोई बदलाव आया। दूसरी तरफ अमेरिका को भी लगातार बढ़ती सैन्य और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने तुर्की को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने का विरोध किया था। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि अमेरिका किसे क्या बेचेगा। उन्होंने तुर्की को अमेरिका का बेहतरीन सहयोगी बताया और कहा कि क्षेत्रीय मामलों खासकर सीरिया में तुर्की ने अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी माना कि तुर्की और इजरायल के संबंध अच्छे नहीं हैं और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान नेतन्याहू के बड़े समर्थक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे अमेरिका और तुर्की की साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे पहले नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो तुर्की को दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल करने और लड़ाकू विमान देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी कहा कि ट्रंप का रुख इस मुद्दे पर सकारात्मक है। रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिका से अपील की थी कि तुर्की को F-35 विमान और उनके इंजन न दिए जाएं, लेकिन ट्रंप ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और साफ कर दिया कि अंतिम फैसला अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में तुर्की द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। अमेरिका का दावा था कि S-400 और F-35 एक साथ होने से सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। हालांकि तुर्की लगातार कहता रहा है कि S-400 और F-35 के बीच कोई टकराव नहीं है। अंकारा का कहना है कि उसने F-35 कार्यक्रम की सभी शर्तें पूरी की थी और उसे बाहर करना नियमों के खिलाफ था। तुर्की का यह भी दावा है कि F-35 की वापसी सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे नाटो गठबंधन की सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। अब ट्रंप के ताजा बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिका तुर्की रक्षा सहयोग एक बार फिर नई दिशा में बढ़ सकता है। वहीं यह मामला इजरायल के लिए नई चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायल किसी भी हाल में नहीं चाहता कि F-35 लड़ाकू विमान तुर्की की एयरफोर्स में शामिल हो। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।